हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल शेप के बारे में कि ये जो दो वर्ड्स हैं हमारे पास, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल शेप्स, ये क्या होते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने बनाए हैं ड्राइंग लेसन्स के ऊपर, तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो ड्राइंग से पहले के कुछ लेसन्स हैं जिनके बारे में आपको जानना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पॉइंट्स को आप अपनी ड्राइंग से पहले शामिल कर लेते हैं तो ड्राइंग को लेकर आपकी समझ बढ़ जाती है, आपकी नॉलेज गेन हो जाती है, आपका जो ड्राइंग के लिए वो दायरा है बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है कि आप ड्राइंग को ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं जानते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया, मैंने बताया आपको कि बेसिक शेप्स क्या होते हैं, 2D और 3D क्या होता है, ड्राइंग और स्केचिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को पहले से जान लेते हैं तो जब आप प्रैक्टिकली उन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ड्राइंग में ज़्यादा परफेक्शन दिखता है, ज़्यादा आर्टिस्टिक दिखती है। तो इसीलिए मैं डीप ड्राइंग में पहले जाने की बजाय आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दे रहा हूँ ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो ज़्यादा परफेक्शन आए, ज़्यादा मैच्योर दिखे। तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सिमेट्रिकल शेप्स और एसिमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल शेप्स को जानना क्यों ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी हमने ये जो फर्स्ट पेज है इसमें हमने सिमेट्रिकल शेप्स को लिया है। सिमेट्रिकल शेप्स का मतलब सीधे तौर पर ये होता है कि अगर किसी फिगर को या आकार को अगर हम बीचों बीच दो हिस्सों में डिवाइड करें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड यदि दोनों तरफ एक ही जैसा फेस आता है तो ऐसे फिगर्स या शेप जो है वो सिमेट्रिकल शेप्स कहलाएंगे। मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में इस तरह के जो दोनों तरह के शेप्स पाए जाते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। बाकी अलग तरीके से ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे ये अल्फ़ाबेटिक तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है और मैंने इसको बीच में से दो भागों में बांट रखा है। तो इसका जो लेफ़्ट पोर्शन है, लेफ़्ट पोर्शन जिस तरीके का एक सरफेस लिए हुए है वैसा ही सरफेस एक राइट पोर्शन लिए हुए है। मतलब जो लेफ़्ट साइड है वही राइट साइड है, जो हमने लेफ़्ट साइड में बनाया हुआ है वही उसके राइट साइड में भी है। और वहीं दूसरी तरफ आप ये फिगर भी देख सकते हैं, ये ओ है। लेफ़्ट साइड में जिस तरह का जो शेप है वैसा ही जो शेप है वो हमने राइट साइड में दिया है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल शेप्स। सिमेट्रिकल शेप्स को हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं। मिरर इमेज से मतलब कि अगर आप इस लाइन के पास, अगर सपोज़ आपने ये पोर्शन ड्रॉ नहीं किया है और अगर आप इस लाइन के पास इस तरह से मिरर धर के देखते हैं तो बिल्कुल यही सरफेस आपको दूसरी तरफ भी दिखाई देगा। इट मीन्स कि कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। सपोज ये अगर हाफ ए है तो इसमें आपको पूरा ए बना हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल शेप्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल शेप्स की। तो यहाँ पर भी मैंने दो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स लिए हुए हैं। तो अब हम समझते हैं कि एसिमेट्रिकल क्या है। देखो, अभी मैंने आपको जैसा बताया कि सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो किसी चीज़ को दो भागों में डिवाइड करने के बाद लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ से एक जैसा हो। तो एसिमेट्रिकल जो है जस्ट वो सिमेट्रिकल के अपोजिट है। सिमेट्रिकल में आपने देखा था कि जो लेफ़्ट और राइट पोर्शन है वो एक जैसे हैं। अगर हम किसी फिगर को डिवाइड कर दें तो वो लेफ़्ट और राइट साइड से एक जैसा होता है, तो हम उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। जस्ट अपोजिट जो एसिमेट्रिकल शेप्स हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग बनावट के होते हैं।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो G लेटर है, अल्फ़ाबेटिक लेटर G जो है वो लेफ़्ट साइड से कुछ और है और राइट साइड से उसका जो आकार है वो कुछ और है, जो उसकी ड्राइंग है वो कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही आप R में भी देख सकते हो। लेफ़्ट साइड से R की जो बनावट है, जो ड्राइंग है वो कुछ और है और राइट साइड से इसकी जो बनावट है वो कुछ और है। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक है हमारा सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ये इसका दूसरा पार्ट है। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि जो सिमेट्रिकल है और एसिमेट्रिकल जो शेप्स हैं वो क्या हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का जो ड्राइंग में यूज़ है वो क्या है, हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। लेट्स बैक अगेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको सिमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया था कि भाई सिमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं। तो सिमेट्रिकल, यदि मान लीजिए अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं या कोई ड्राइंग आप शुरू कर रहे हैं, अगर वो सिमेट्रिकल शेप में है, सपोज़ मान लीजिए कि अगर हमें अल्फ़ाबेटिक A ड्रॉ करना है तो हमने अगर यहाँ पर सेम पोर्शन ड्रॉ किया और हमें यहाँ पर भी सेम पोर्शन ड्रॉ करना है, तो सिमेट्रिकल शेप्स में हमें थोड़ा मेजरमेंट लेना पड़ता है, उसे नाप तौल करना पड़ता है। क्योंकि ड्राइंग में ऐसा होता है कि सपोज़ सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की ही चीज़ ड्रॉ करते हैं। अगर हम राइट हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लेफ़्ट साइड की चीज़ पहले ड्रॉ करते हैं और राइट साइड की बाद में। तो सपोज़ अगर आपने ये राइट साइड का जो फिगर है वो पहले ड्रॉ किया और आप अपने फिगर में परफेक्शन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका फिगर जो है वो एकदम कंप्लीट मेजरमेंट से कंप्लीट दिखे, तो आप इसे ड्रॉ करने के बाद इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर ये पेंसिल लेफ़्ट साइड के इतने पार्ट को कवर कर रही है तो राइट साइड के भी इतने पार्ट को ही कवर करेगी, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड से लाइन से लेकर ये जो A का शेप है वो इतना मार्जिन घेर रहा है तो वो राइट साइड से भी इतना ही घेरेगा। तो अगर इस तरह से मेजरमेंट कर करके आप उस फिगर को ड्रॉ करते हैं तो फिगर में एक अलग परफेक्शन आता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, परफेक्ट दिखता है और अच्छा दिखता है, प्रोफेशनल सा दिखता है। वहीं अब आप ये O फिगर भी ले सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि अगर मिड लाइन से इसका जो मार्जिन है या जो जगह है पेंसिल इतनी घेर रही है तो राइट साइड से भी लगभग ये इतना ही घेरेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेंसिल्स के थ्रू किसी भी ड्राइंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसे परफेक्टली कैसे मेजर किया जाता है, उसे कैसे नाप तौल किया जाता है, कैसे उसे कंपोज किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। तो तब तक वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।